नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा जी के जो क्विज हमारा चला हुआ मॉक टेस्ट चला हुआ है उसका ये 9वां पार्ट है। और लगातार जो 8 है जीके के जो क्विज और मॉक टेस्ट अपलोड किए गए उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। लगातार जो हरियाणा के CM हैं उनके द्वारा भी बयान आ रहा है, हरियाणा के डिप्टी CM के द्वारा बयान आ रहा है, हरियाणा के गृह मंत्री के द्वारा बयान आ रहा है कि भी आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है, तिथि है, दिनांक है, वो लगभग दिसंबर से स्टार्ट होकर और फरवरी मार्च तक आपके लगभग सारे पेपर HSSC के करा लिए जाएंगे। चाहे वो कोई भी पेपर है, किसी का नाम लिया जाए ना लिया जाए, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि पेपर नेक्स्ट मंथ हो रहे, क्या आपकी तैयारी है। तो उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए, पढ़िए। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराते हैं। और जो भाई पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा फिरोज तुगलक। क्या है? फिरोज तुगलक यहाँ पर हमारा सही आंसर। देखिए, जो पाणिनि ऋषि थे, पाणिनि नामक ऋषि ने अपने ग्रंथ अष्टध्यायी में जो है इस हिसार का प्राचीन नाम ईसुकार रखा था। ठीक है, हिसार का प्राचीन नाम ईसुकार किस ग्रंथ में था? अष्टध्यायी में। किसने लिखा था? पाणिनि नामक ऋषि ने लिखा था। और कालांतर में हिसार का जो प्राचीन नाम था, हिसार को कहा जाता था हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा इसको कहा जाता था। ठीक है। और जो अगर मैं बात करूँ इसमें शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया था? कोस मीनारों का। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, तो वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यमुनानगर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मनोज कुमार का किस जिले से रहा है, मनोज कुमार का जो हमारा संबंध है वो हरियाणा के रोहतक और झज्जर जिले से रहा है। और सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से, सोनू निगम फरीदाबाद से। इसके अलावा अशोक घई और सुभाष घई दोनों निर्माता और निर्देशक हैं, ये भी रोहतक से हैं। हमारे जो मैक्सिमम जो है या फिर ज़्यादातर कई हरियाणा के कलाकार वो रोहतक ज़िले से संबंध रखते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, KP कौशिक वो भी रोहतक से, TP अग्रवाल ये हमारे सोनीपत से हैं। ठीक है। रणदीप हुड्डा भी रोहतक से हैं। ठीक है। अरविंद स्वामी रोहतक से, मल्लिका शेरावत हिसार से हैं, हिमांशु मलिक सोनीपत से, जूही चावला अंबाला से हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। काफ़ी अहम ये प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, GD तपासे, GD जो तपासे हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अगर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो भगवत दयाल शर्मा थे। लगभग उनका मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने का ही कार्यकाल रहा था। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे, पहले गैर कांग्रेसी भी थे। अच्छा, दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हमारे कौन रहे? वो रहे जी बंसीलाल। ठीक है। और कुल सबसे लंबे समय तक भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री 5 बार ओम प्रकाश चौटाला, और सबसे कम समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ओम प्रकाश चौटाला 5 दिन, और सबसे ज़्यादा बार ओम प्रकाश चौटाला 5 बार। ठीक है। लगातार सबसे लंबे समय तक हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरे नंबर पर बंसीलाल। कुल सबसे ज़्यादा, या कहिए कुल समय मिलाया जाए तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भजनलाल रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हैं, क्रमांक उनका 18वां है। 2014 से अब तक वो लगातार मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं। अगला प्रश्न है, तो ये मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए कुछ सवाल थे जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। शेयर करें भाई, सभी भाई शेयर करें वीडियो को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, शेयर किया करें, तभी मोटिवेशन मिलता है। आगे भी आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी अगर शेयर करेंगे, व्यू अच्छे आते हैं तो। अगला प्रश्न है, भिंडावास। देखिए, भिंडावास और खापड़वास दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों ही हमारे हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। तो जो ये अभ्यारण्य है भिंडावास, इसका जो क्षेत्रफल है ये 1074 एकड़ में
फैला हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 1074 एकड़ में। और यहाँ पर पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 250 के आसपास प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और भारत सरकार ने इसको 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जी, ऑप्शन ए सरस्वती। इसका जो उद्गम स्थल माना गया है वो आदि बद्री से माना गया। आदि बद्री गाँव है, ये हमारा यमुनानगर ज़िले के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो फरीदाबाद में तो जाती नहीं है सरस्वती नदी, तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर यमुना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। मारकंडा जो है, शाहबाद मारकंडा जो शहर है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है, ये मारकंडा नदी पर स्थित है, ठीक है। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी देख लेते हैं। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थित हुआ? हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक के अंदर स्थित हुआ, और इसकी जो स्थापना है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 8 मई 1976 को हुई थी। पहला आकाशवाणी केंद्र ये हरियाणा के अंदर। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर दूसरा रहा, उसके बाद हिसार के अंदर। दूसरा जो हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर आया, पहला रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा हिसार। रोहतक का मैंने बताया 8 मई 1976। कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हिसार वाले की, हिसार की जो हमारी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, तो CIRB एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? पहले ही बताया, ये हिसार जिले के अंदर स्थित है। NDRI करनाल के अंदर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में स्थापना हुई। गेहूं अनुसंधान संस्थान, ये भी हमारा करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक, ये भी करनाल के अंदर है, ठीक है। और भैंस की अगर मैं बात करूँ तो ये हिसार के अंदर है, ठीक है। मिट्टी लवणता, ये करनाल के अंदर है हमारा। ओके सर, आगे चलते हैं। पशु आनुवंशिक, ये भी करनाल के अंदर है। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा नीम साहिब, ये प्रश्न भी पहले करवाया है दोस्तों आपको। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कैथल जिले के अंदर गुरुद्वारा नीम साहिब। इसके अलावा कैथल के अंदर अंदर हमारा मांझी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मांझी साहिब भी हमारा कैथल के अंदर है। गुरुद्वारा नीम साहिब, प्रताप गेट, गुरुद्वारा टोपियों वाला, शेख तैयब का मकबरा, बाबा शाह कलाम की मज़ार, ईंटों की बावड़ी, प्राचीन टीला बालू, अरनोली का टीला, सब हमारे कैथल के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी पेवा, ऑप्शन डी तो फ्रेंड्स फल्गु फरल कैथल। तो कैथल इसका सही आंसर है, पांडु पिंडारा। माफ़ कीजिए, वो मैं फल्गु मेले की मेरे को ध्यान आ गई। कैथल के अंदर पांडु पिंडारा हमारा जींद के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर है सही आंसर रहेगा। पांडु पिंडारा हमारा जींद के अंदर है स्थित है। ग्रंथों के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। पांडवों ने यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। पांडु पिंडारा जींद के अंदर। फल्गु फरल का मेला आ जाए तो वो कैथल के अंदर रहेगा, ऑप्शन डी। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? देखिए, पलवल को जो जिले का दर्जा मिला था वो 2008 के अंदर मिला था। 2008 उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 2008 में, ठीक है। तो 13 अगस्त 2008 को बना था, 13 अगस्त 2008 को। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पलवल हरियाणा का नया जिला बना था, ठीक है। और इसी जो जिले से 10 अप्रैल 1919 को जो है रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी भी हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। जी हाँ, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? शेयर करें भाई। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन से संबंध रखती है। आप सभी जानते हैं, काफ़ी इजी है क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ खेल 2010 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 12 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2014 ऑस्ट्रेलियन ओपन, चाइना ओपन, इंडियन ओपन जीता। 2015 में विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रही हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कॉर्बुजियर किस देश का निवासी है? तो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बुजियर ने जो चंडीगढ़ का एक तरीके से नक्शा बनाया था, ये उसके वास्तुकार थे, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है हमारा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, आप सभी जानते हैं गुरुग्राम या गुड़गांव हरियाणा में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है,
फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर। रेफ्रिजरेटर भी, ट्रैक्टर भी और रबर टायर, ये सभी हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पिन व बटन से लेकर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर, कूलर, बिजली के स्विच, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो, जूते, टायरों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो मुर्रा। मुर्रा प्रसिद्ध है पूरे भारत में, हरियाणा की बेहतरीन नस्ल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, कुश्ती। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कुश्ती। इसके अलावा राजकीय पक्षी काला तीतर, जिसको आप ब्लैक फ्रैंकोलिन कहते हैं। राजकीय पशु काला हिरन, ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय खेल कुश्ती हो गया। राजकीय वृक्ष पीपल है हमारा। राजकीय फूल हमारा गेंदा है। राजकीय भाषा हमारी हिंदी, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है, हरिगंधा, ठीक है। हरियाणा संदेश नामक पत्रिका नेकीराम शर्मा ने लिखी है, जिनका जन्म है रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ? इनका जन्म आपका करनाल जिले में हुआ, 1961 में हुआ। इनकी मृत्यु मैंने ट्रिक बताई थी 1, 2, 3, यानी कि 1 फरवरी 2003 के अंदर हुआ था। 1 जुलाई 1961 में इनका जन्म करनाल के अंदर हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तरावड़ी या तराइन के 2 युद्ध हुए, 1191 और 1192। जो प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ये जो हमारे युद्ध हुए थे, ये आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो पहला जो युद्ध जीता था वो किसने जीता था? पृथ्वी पर राज करने वाला पृथ्वीराज चौहान। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल, रेवाड़ी। तो ये रेवाड़ी के शासक थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने नारनौल और रेवाड़ी से अंग्रेजों का सामना किया था। इनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1825 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1825 ईस्वी को राव तुलाराम का जन्म रेवाड़ी में राव पूर्ण सिंह के घर हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बुजली आभूषण जो है हमारा, बुजली आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता? तो फ्रेंड्स बुजली आभूषण हमारा कानों पर, कहाँ पर? कानों पर धारण किया जाता है, ठीक है। और यह कान के अन्य गहनों के साथ शोभा बढ़ाता है। इस पर जो है अठन्नियाँ, रुपये, चांदी के चौके या फिर तारों की पट्टी आदि जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, सोना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना नगर हमारा गुरुग्राम जिले के अंदर, या फिर कह सकते हैं गुरुग्राम या गुड़गांव जिले के अंदर एक गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है सोना। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के, बाण भट्ट हर्षवर्धन के राजा के मित्र व राजकवि थे, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हिसार के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हिसार के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 20 जनवरी 1930 ईस्वी को इनका जन्म हिसार के अंदर हुआ था, और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीराम था, जो कश्मीर राज दरबार में राजगायक थे, ठीक है। और ये जो हमारे पंडित शास्त्रीय संगीतक जो जसराज जी हैं, ये जो तबला वादन है उसमें भी पारंगत थे। आज का लास्ट प्रश्न है, शेयर कीजिए दोस्तों वीडियोज़ को, चीज़ों को शेयर किया करें, मोटिवेशन मिलता है। आज का लास्ट प्रश्न है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? देखिए सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कैथल जिले के अंदर स्थित है। कैथल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाबा साहब कलाम की मजार भी कैथल के अंदर है। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कैथल के अंदर स्थित है। कितने एरिए में फैला? ये 4452.85 हेक्टेयर एरिए में ये फैला हुआ है। और 29 जुलाई 1988 को सरस्वती वन्य अभ्यारण्य के रूप में इसको अधिसूचित किया गया था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।